हाँ, सो आप देख सकते हो अच्छे से स्किन करेक्शन के बाद मेरा जो प्रोडक्ट है स्किन में ब्लेंड हुआ है, जैसे एक रिफ्लेक्शन क्रिएट कर रहा है, पूरी तरह से गायब नहीं किया मैंने, ठीक है। अगला स्टेप है ब्लशर। सो ब्लशर पाउडर में भी आता है, लिक्विड में भी आता है, क्रीम फाउंडेशन में आता है। एंड अगर आप पे क्रीम नहीं है तो आप लिपस्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं, दैट्स द बेस्ट वे। बट अगर आप प्रोफेशनल मेकअप की बात करते हैं तो हम लोग क्रीम एंड पाउडर दोनों यूज़ करते हैं, बट स्टेप बाय स्टेप। जैसे अभी मैंने, क्योंकि सारा काम मैंने क्रीम का किया है, ऑलमोस्ट सारे क्रीम प्रोडक्ट्स ही यूज़ किए ना, मैंने कहीं पाउडर का अभी तक इस्तेमाल नहीं करा है। सो ब्लशर भी क्रीम। ये बेसिकली जो है लिपस्टिक पैलेट है शॉपेरल की, बट मैं से ऐसे लिक्विड ब्लशर भी यूज़ करती हूँ। वैसे मार्स का एक लिक्विड ब्लशर बहुत अच्छा मिलता है, 200-300 का आता है, वो भी ले सकते हो, या तो आप लिपस्टिक को भी यूज़ कर सकते हो। अब जहाँ आपने कॉन्टूरिंग की थी याद है, यहाँ से आपका टॉप लाइन बताया था मैंने आपको, इसके ऊपर से स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे एक फेशियल बोन होता है, बस यहीं तक, सारा नहीं। चीक बोन कह सकते इसका, ऐसे। ये हैवी लग रहा है गाइस, लेकिन ये लाइट होता है थोड़ा टाइम बाद। आप देखेंगे फाउंडेशन मेरे स्किन में काफी इसने अडेप्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया है। ये आपकी बाउंड्री लाइन है, याद रखना प्लीज। हाँ, ये जो चीक बोन है। फेस अगर ज्यादा आपको बड़ा चाहिए थोड़ा सा तो आप इसे और आगे कर सकते हैं, बट दिस इज व्हाट आई प्रेफर एंड दिस इज गुड ओनली। बाउंड्री आपकी, थोड़ा सा पिंक नोज के लिए एंड चीक्स के लिए। अगेन यू हैव टू ब्लेंड इट। ओके, मैं ऐसे यहीं पे ब्लेंड कर रही हूँ ऐसे। हम्म। और हाँ गाइस, जो ब्लशर मैं अप्लाई कर रही हूँ ना, एज आई सेड, थर्ड टाइम बाद ये भी लाइट होता है। ब्राइड्स का तो लिटरली हैवी ब्लश का लगाना पड़ता है, जब ब्राइडल मेकअप करते हैं, यू हैव टू अप्लाई हैवी ब्लशर, ताकि उसका मेकअप बाद में लाइट हो सके थोड़ा सा। एंड ऑब्वियसली बात है, ब्राइडल्स जो होती है रात की, कम से कम वो तो 24 घंटे 12 घंटे उनका ही फंक्शन रहता ही रहता है, तो इसलिए से कितना अच्छे से ब्लेंड हुआ है मेरी स्किन पे। इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहता है, दैट्स व्हाई वी डू क्रीम प्रोडक्ट्स एंड पाउडर एज वेल। आपको कम करना है आप कम कर सकते हो, आप शेड चेंज कर सकते हो। मुझे थोड़ा पिंकिश पसंद है, मैंने पिंकिश ले लिया, आप चाहो तो थोड़ा सा और न्यूड कलर ले सकते हो। जैसे कुछ कोई आता है, दे जस्ट वांट टू क्रिएट अ रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लशर एज वेल, तो पीपल डू दैट टू। अब आप देख सकते हैं मेरे स्किन में ब्लशर अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है, ठीक है। एंड ये हैवी नहीं लग रहा है, इट इज गिविंग मी अ नेचुरल लुक। अब अगला काम करना है मुझे हाईलाइटिंग, ठीक है। मैंने फाउंडेशन कर लिया है, आपका कॉन्टोरिंग कर लिया है, ब्लशर कर लिया है। नेक्स्ट है हाईलाइटिंग, बट बिफोर आई डू माई हाईलाइटिंग मैं पहले करना चाहूंगी आईज। बाकी चॉइस आपका है, आप चाहो तो पूरा फेस करके आइज कर सकते हो, लेकिन अब मैं सोचूं मैं एटलीस्ट अपना आइज कर लूँ। अब पहले मुझे क्या करना था, अपने स्किन के फ्लॉस को हाइड करना था, लेकिन अब मुझे फीचर्स इन्हेंस करने हैं अपने। तो मैंने अपने शेड से एक शेड लाइटर लिया है, कंसीलर, जो कि शॉपेरल का ही है ये। आप जो मैंने पैलेट दिखाया था फॉरएवर का, उसमें भी आपका क्रीम पैलेट में आपका लाइट शेड भी आता है, दिखा देती हूँ मैं आपको। जैसे ये वाला है ना वाइट, मैं इसको भी यूज कर सकती हूँ। आप चाहे तो सिंपल से अप्लाई कर सकते हो, बट हाउ आई अप्लाई, मैं पूरे शेप पे जाती हूँ ऐसे, बिकॉज आई प्रेफर कि शार्प। अगर आपको थोड़ा सा नेचुरल दिखाना है तो आप ऊपर की लाइन स्किप करके, जैसे मैंने ऐसे लगाया देखो, आप ये डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जस्ट टू गिव यू शार्प लुक, ठीक है जी। अब आपको इसको करना है ब्लेंड। मेन है पूरा मेकअप ब्लेंडिंग का प्रोसेस। सी, अब मुझे मेरा आई कलर दिखाना है, इसलिए मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। सो कई बार क्या होता है, जब अपने आईज के ऊपर प्रोडक्ट अप्लाई करते हो तो आपके बाद में आती है लाइनिंग बनती है आपके आईज के ऊपर, राइट। सो आपकी आईज में लाइनिंग ना बने फेस पे कहीं पे, बेस्ट है पाउडर लॉकिंग, पाउडर सेटिंग करना जरूरी होता है। सो मैं जो कर रही हूँ, मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज कर रही हूँ, व्हाइट कलर में है मैक का, ठीक है। आप इसकी जगह अदर ब्रांड्स भी आता है, वो यूज कर सकते हैं, ओके, यू डोंट हैव टू यूज ओनली दिस वन। नाउ कॉम्पैक्ट पाउडर भी आता है एंड ट्रांसलूसेंट पाउडर भी आता है।
बट कॉम्पैक्ट आप आई वुड सजेस्ट तब यूज करो जब बीबी क्रीम लगा रहे हो, क्योंकि कॉम्पैक्ट की जो लेयर होती है वो हैवी होती है, दैट इज कॉल्ड पाउडर फाउंडेशन। ये जो होता है बहुत लाइट होता है, तो इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करी, पहले मैं अपने स्किन पे से रब करी, देन आई एम अप्लाइंग लिटिल बिट। इससे क्या होगा ना, हमारे जो फाउंडेशन अप्लाई करें उसकी लाइनिंग नहीं बनेगी आपके फेस पे। सो बेसिकली क्रीम प्रोडक्ट का लॉक करने के लिए वी यूज इट। ओके, आई होप आपको अच्छा लग रहा हो, सब समझ में आ रहा हो जी। नाउ अब मैं अप्लाई कर रही हूँ आई शेडो। वैसे तो आईज में बहुत सारे मेकअप्स आते हैं, लेकिन अब मैं बहुत ही सिंपल से सिर्फ एक कलर अप्लाई कर रही हूँ। लेट मी टेक आउट माई ब्रश नाउ एंड दिस इज माई आई पैलेट। सो एज ए सेट, क्योंकि मैं मेकअप भी करती हूँ क्लाइंट्स का, गेस्ट का, तो इसलिए मुझे मल्टीपल कलर्स रखने पड़ते हैं हर ओकेजन में। आप छोटी सी पैलेट ले सकते हो, न्यूड पैलेट फॉर वर्क पे, जैसे मेबलिन्स का भी है, लैक्मे का है, मार्स का है, आप वो ले सकते हो, ठीक है। मैं सिंपल सा लाइट ब्राउन या लाइट पिंक, आप इससे कर सकते हो मेकअप। मैं यही यूज़ करी, मैं और कोई कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ। सिर्फ मैंने ये ब्राउन का शेड लिया है ब्लेंड करने के लिए, दैट्स इट। डस्ट ऑफ जरूर करना, वरना क्या होता है, डस्ट ऑफ नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट आपके यहाँ साइड भी गिर सकता है। वेरी सिंपल, मैं बस हल्का सा करके इसे ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग से क्या होता है ना, आपका मेकअप ओवर नहीं लगता है, बहुत नेचुरल लगता है, लाइट लगता है। आपको अगर लगे एम्प्टी तो थोड़ा डार्क से लाइट लाइट पूरा ऊपर तक कर सकते हैं, बट इतना करने की जरूरत नहीं है। मैं बस सिंपल सा कलर कर रही हूँ। जब मैं प्रोफेशनल मेकअप करती हूँ ज़्यादा, तब मैं क्या करती हूँ, साइड से मेकअप स्टार्ट करती हूँ, वी शेप बना के तब करती हूँ। पर क्योंकि डेली मेकअप है, आपको जस्ट आईज अपनी नेचुरल दिखानी है, तो इससे मैं हल्का सा बड़े सिंपल तरीके से कर रही हूँ। इट इज ईजी फॉर एवरीवन टू फॉलो। सी, दिस इज वेरी इजी, वेरी लाइट और बहुत नेचुरल है पूरा ये। पार्टी मेकअप करने जाती ना, पूरा फिर इनर कॉर्नर करती, फिर मैं आउटर कॉर्नर करती, ये सब चीजें, बट आई एम नॉट डूइंग राइट नाउ। अब अगर आपको ऊपर हल्का दिक्कत लगे तो आप ब्राउन का एशियन लाइट में तो लाइट नेचुरल पिंक या फिर क्रीम कलर ले सकते हो, ऐसे बिल्कुल नेचुरल। ये जो क्रीज लाइन है ना, क्रीज लाइन बोलते हैं इसका, आपको सिर्फ यहाँ अप्लाई करना है, ब्लेंड करना है बस ऐसे, ताकि अगर आपका जो ब्राउन थोड़ा सा ऊपर फैला भी होगा तो एकदम वो स्किन में ब्लेंड हो जाएगा। इट विल गिव यू नेचुरल ब्यूटीफुल लुक आपके आईज को। आप कलर चेंज कर सकते हो, बट क्योंकि मैं वर्क प्लेस के आपसे करी तो मैं लाइट ब्राउन कर रही हूँ, ये लाइट पिंक, सो दैट दिस विल गिव यू नेचुरल लुक। ऐसे रोटेट करने से क्या होता है, आपका जो मेकअप है वो अच्छे से ब्लेंड होता है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे लाइट नहीं लगता है। नाउ सी, दिस इज गिविंग मी प्रॉपर नेचुरल लुक, ठीक है। मैंने बस ये इसका न्यूड शेड का कलर यूज करे, मैंने कोई शिमर यूज नहीं करा है। वर्क प्लेस पे ट्राई कीजिएगा आप शिमर यूज ना करें, अगर आप अच्छे से बैलेंस कर पाओ तो अलग बात है। अब मैं लगा रही हूँ लाइनर। लाइनर बहुत ब्रांड्स के आते हैं, बट मेरा फेवरेट लिक्विड पसंद है मुझे लैक्मे का, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है। मैं एक काम करती हूँ, लाइनर मैं लास्ट में करती हूँ, उसका रीजन बताती हूँ मैं आपको क्यों कह रही हूँ, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट अब हम क्या कर रहे हैं, हमने आई मेकअप बहुत नेचुरल किया है, ठीक है। अब आई मेकअप करने के बाद मैं अपने बाकी जो मैंने अंडर आई में काम किया था, मैं इसको फिनिश कर देती हूँ एंड अपना मेकअप मैं कंप्लीट कर देती हूँ, ठीक है। सो अगेन पहले मैं डार्क किया था, अब मैं वन शेड लाइटर ले रही हूँ आईज के नीचे के लिए। ये मुझे हाईलाइट करना है, मेरा हाईलाइटिंग एरिया है क्या, आईज। पहले हमने हाइड की थी अपने स्किन की प्रॉब्लम को, अब मैं इसको चाह रही ताकि नेचुरल लुक दे मेरे फेस पे, सो आई एम जस्ट कवरिंग हेयर। साइड में हाईलाइटिंग की थी, सॉरी साइड में कॉन्टूरिंग किया था, अब फ्रंट को मैं हाईलाइट कर रही हूँ। मेरा, मैं चाहती हूँ मेरा जो फॉरहेड है वो भी बहुत सुंदर दिखे, तो मैं इसको भी हाईलाइट कर रही हूँ। अगर आपको बाई चांस आपका फेस फेयर दिखता है तो आप हाईलाइटिंग सेम शेड से कर सकते हो। मैंने एक शेड लाइट लिया ताकि मैं चाहती हूँ मेरा फेस थोड़ा सा फेयर दिखे। जनरली हाईलाइटिंग जो होती है यहाँ से भी होती है,
अगर आप करना चाहो तो, जैसे अपने यहाँ पे कॉन्टूरिंग करा था ना, यहाँ से इसके ऊपर हल्का हल्का कर सकते हो, डैप करके, ज़्यादा नहीं। बट मेक श्योर आप इसे ब्लेंड अच्छे से करें, क्योंकि अगर ये स्टेन दिखेगा फेस में तो अच्छा लुक नहीं आता है। आइस के नीचे अगेन छोटा सा ब्लेंडर। सी, ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब मेरे डार्क सर्कल्स नहीं दिख रहे हैं कहीं भी मुझे। एंड अगर आप ये जल्दी से ब्लेंड नहीं करेंगे ना, तो फिर यहाँ पे भी बहुत सारी लाइंस आती हैं। तो यू हैव टू ब्लेंड इमीडिएटली, और आपको इसके बाद तुरंत इसका पाउडर से भी लॉक करना होता है। क्योंकि अगर आप इसे ब्लेंड करते अभी स्मूथ दिख रहा है, आपने पाउडर से लॉक नहीं करा, तो बाद में आपको ये चीज में हैवी लाइंस दिखाई देंगे अंडर आइज के नीचे। नाउ सी, अब मैं बड़ा ब्लेंडर लूंगी बाकी कामों के लिए। मैं जनरली यहाँ पे हाईलाइटिंग करती नहीं हूँ, बट मेकअप में रिक्वायर्ड होता है। So, क्योंकि प्रोफेशनल मेकअप है, इसमें दिखाना पड़ रहा है। तो अगर आपको लग रहा है जो पहले आपने मेकअप किया है आपको ज्यादा हाईलाइटिंग नहीं करी, तो आप अंडर आइज करके बाकी का पार्ट आप स्किप कर सकते हो। मेरा कहीं भी ओवर नहीं लग रहा है, सारा नेचुरल लुक आ रहा है, फिनिशिंग आ रही है। बिकॉज मुझे जो है मेकअप फिनिशिंग पसंद है। अगर आपको फिनिशिंग वाला नहीं चाहिए, बिल्कुल नेचुरल चाहिए, तो आप आईब्रो जिसमें लाइन से यहाँ पे ना कर, डायरेक्ट यहीं पे अप्लाई करके क्लोज कर सकते हो फाउंडेशन जो है। अब ये मेरा हो गया है क्रीम प्रोडक्ट का काम कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे फटाफट से पाउडर लॉक कर रही हूँ। पाउडर लॉक हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं, जहां आपने ब्लश अप्लाई करा है उसको छोड़ के आप बाकी सब जगह लॉक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं करूंगी अपनी आईज के नीचे, क्योंकि यहाँ पे मैं जल्दी नहीं करा तो ये लाइनिंग बना देगा ऐसे। दिस इज कॉल्ड अ पाउडर पफ, पिज्जा पफ भी कह सकते हो इसको आप। ये आप देख रहे हो क्यों मैंने इस टाइप का एंगल लिया, ताकि यहाँ पे ही ऐसे इनर कॉर्नर तक कवर कर सके पूरा। सी, अब ये मेरा मेकअप जो है लॉक हो गया है, हैवी नहीं लग रहा है। अब मैंने हाईलाइटिंग की थी कहाँ पे, नोज पर, यहाँ मैं इसको लॉक कर रही हूँ। देन मेरा फोरहेड, ऑफ कोर्स चीक्स एरिया, बड़ा वाला भी आता है पिज्जा पर, बट आप इतने सारे प्रोडक्ट्स की जगह आप ये भी यूज कर सकते हो। मैंने जो मेरा प्रोडक्ट है मेकअप है पूरा मैंने लॉक कर दिया है। नाउ अब टाइम है ब्लशर को लॉक करने का। सो इसके लिए हाँ, ये मैंने स्विस ब्यूटी का ब्लशर रखा था, पाउडर ब्लशर। एंड मैं ये बड़ा वाला पाउडर ब्रश ले रही हूँ। इसका क्या होता है, आप प्रोडक्ट लेंगे ना, हैवी बहुत सारा पैन छोड़ेगा, इसको आप डस्ट करेंगे और डैब डैब करें, ताकि आपका जो मेकअप हैवी ना लगे। सी, अपर डायरेक्शन में मैं कर रही हूँ उसको। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ऐसे करना दूसरी साइड, ताकि आपका ऊपर से ब्लेंड हो जाए पूरा। बिकॉज मुझे पिंक पिंक नोज पसंद है, एंड दिस इज आई लाइक दिस।